नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और कड़क खबर के साथ शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि 42 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए गए और इस क्रम में प्रमुख तबादलों में से एक मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव भरत यादव को भी हटाया गया है और उनको अब मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। उनकी जगह खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम भोपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे सीबी चक्रवर्ती एम को मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव बनाया गया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो वहीं 2011 बैच के आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या को पहली बार कलेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है। लंबे समय से राजस्व विभाग में अपर सचिव के पद पर रह रही थी और मारव्या को डिंडौरी जिले का कलेक्टर बनाया गया। तो एक ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर होने के बाद ये आदेश जारी किए गए। जब वे विदेश यात्रा के लिए निकल चुके थे उसके बाद ये ऑर्डर्स आए। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर हैं, उसके बाद ये ऑर्डर्स जारी हुए, क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, देखिए आशीष, बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कई जिलों के जो कलेक्टर्स हैं वो बदले गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो वो महत्वपूर्ण जो विभाग हैं जो सीधे तौर पर जनता के साथ जुड़कर काम करते हैं, चाहे वो खनिज हो, एमपीआरडीसी हो और इस तरीके के तमाम सारे विभागों, उनके मुख्य सचिव अपर सचिवों की पोजीशंस में भी जो है वो बदलाव हुआ है। भरत यादव जो मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे थे, अब वो वहां से बाहर निकले हैं। सीबी चक्रवर्ती जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं वो अब मुख्यमंत्री सचिवालय में होंगे और एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो किया गया है। हालांकि आप मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा को देखते हैं तो वो निवेश लाने के लिहाज से है। जो अगला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है फरवरी के महीने में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, लेकिन इसके पहले जो जमीनी जमावट है उसको मजबूत करने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। और ये मोहन सरकार में पहली दफा नहीं है जब इस तरह का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां पर एक साथ दर्जनों आईएएस और अधिकारियों को बदला गया है, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बदला गया है। और इस जमावट को आप देखें तो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं उनके बेहतर रूप से क्रियान्वयन को लेकर जिन जिलों में और ज्यादा बेहतर काम करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स की जरूरत महसूस हो रही थी, तो वहां पर भी जो फेरबदल है वो किया गया है। क्योंकि सरकार का एक अपना तंत्र काम करता है, हर जगह से फीडबैक जो है वो सीएम के पास और जो सरकार है उनके पास आता रहता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो सरकार के पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खासतौर पर लगातार जो इन्वेस्टर समिट्स हो रही है उनको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिहाज से भी इस पूरी कार्रवाई को जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरी प्रशासनिक सर्जरी के बाद अब मध्य प्रदेश में किस तरीके से नए सिरे से जो जमीनी स्तर पर कामकाज है उसमें तेजी आती है। और हमने देखा भी कि इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, मंथन भी की थी, तो ये निश्चित तौर पर उसका भी असर जो है वो हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हर बार की तरह इस बार भी ऑर्डर्स जो हैं वो रात को ही निकले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक 4 मंजिला इमारत के गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इमारत के मलबे में अब तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम, फायर फाइटर्स लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। हालांकि मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक ये एक निर्माणाधीन इमारत थी और हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 10 से 12 लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। दिल्ली के बुराड़ी का ये पूरा मामला है। ये निर्माणाधीन इमारत थी जो अचानक से गिर गई। अब तक 10 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए और तकरीबन इतने ही लोगों के दबे होने की बात सामने आ रही है। और दिल्ली में जहां एक तरफ चुनावी तैयारियों में प्रशासन मशगूल है, दूसरी तरफ इस तरह के हादसे ने एक बार फिर से कई सवाल उठा दिए हैं। बेतरतीब निर्माण, बेतरतीब विकास जो दिल्ली में हुआ, इसके लिए क्या इस बिल्डिंग के गिरने के पीछे कुछ इसी तरह की वजह है या फिर कुछ और? हालांकि ये सब कुछ जांच के बाद बेहतर तरीके से स्पष्ट हो पाएगा।
गाड़ी में एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है, तो उस जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस टीम यहाँ पे पहुंची, फायर की टीम भी यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे कौशिक एनक्लेव बुराड़ी में जो अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से 200 गज के अंदर ये नई बिल्डिंग बनी हुई थी। 4 मंजिला ये बिल्डिंग थी, ये कोलैप्स कर गई थी और इसके अंदर लेबर जो हैं वो ट्रैप होने की सूचना थी हमारे पास और उसके बाद इसको रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। उसमें हमारी पुलिस की टीम भी थी, फायर की टीम, डीडीएमए की टीम थी, कैट्स एम्बुलेंस भी यहाँ पे पहुंची, एनडीआरएफ की भी 2 टीम्स यहाँ पे आई हैं और कुल मिला के अभी 10 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी 12 से 15 लोग अंदर ट्रैप हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा है। जो लोग रेस्क्यू हैं उनसे बातचीत पे ये मालूम चला है। और अब खबर नरसिंहपुर से, जहां मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ा है। दरअसल कुंभ स्पेशल ट्रेन के अचानक कैंसिल हो जाने की वजह से यात्रियों को काफी आक्रोश हो गया और उनका जो दबाव है वो रेलवे प्रशासन पर अब बढ़ता जा रहा है। गाडरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 1 घंटे तक ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। ट्रेन के इंजन के सामने बड़ी संख्या में यात्री खड़े हो गए। चूंकि नाराज थे यात्री और जमकर उत्पात उन्होंने मचाया, ट्रेन के खिड़कियों के कांच तक तोड़ डाले गए। यात्रियों को ट्रेन में जगह न मिलने पर साली चौका गाडरवाड़ा स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इसके अलावा कई बोगियों के गेट नहीं खोले गए। इसके चलते सैकड़ों यात्री ट्रेन में बैठ नहीं पाए और इसके बाद लोगों की नाराजगी कुछ इस तरह से सामने आई। और 2 तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जब ट्रेन में यात्री चढ़ नहीं पाए, प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी, फिर वही भीड़ पटरी पर उतर आई, इंजन के आगे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, नाराजगी दिखाने लगे कि आखिर हमें ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। तो काफी गहमा गहमी का माहौल उस वक्त वहां पर था। हालांकि बाद में आरपीएफ की टीम ने पहुंचकर हालात काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक ये गहमा गहमी देखने को मिली। कुंभ जाने के लिए घर से निकले थे यात्री। मौनी अमावस्या महाकुंभ में जो महत्वपूर्ण स्नान है उसमें सबसे खास स्थान मौनी अमावस्या पर स्नान का, और यही वजह है कि हर कोई उसमें शामिल होना चाहता है, स्नान करना चाहता है। लेकिन जब ट्रेन नहीं मिली तो लोगों की नाराजगी सामने आई। नरसिंहपुर का पूरा मामला है, जहां इंजन के सामने मुसाफिर खड़े हो गए, कई बोगियां नहीं खोली गई। ये अव्यवस्थाओं के चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बवाल शुरू हो गया। और बढ़ते आगे, रायसेन में बस संचालक और श्रद्धालुओं में जमकर विवाद हो गया। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए ये स्लीपर बस जानी थी। हर सवारी से 3,500 रुपए के हिसाब से पैसे लिए गए। प्रयागराज के अलावा अयोध्या और काशी ले जाने की बात भी हुई थी। हालांकि इसके बाद में श्रद्धालुओं को सिर्फ प्रयागराज ले जाने की बात हुई। इसे लेकर श्रद्धालुओं और बस संचालक के बीच विवाद हो गया और ये रायसेन से पूरा मामला सामने आया, जहां पहले तय हुआ कि 3,500 रुपए में प्रयागराज, काशी और कुछ और अन्य तीर्थ स्थानों पर उन्हें ले जाया जाएगा। लेकिन उसके बाद अचानक जब फैसला संचालक ने बदल दिया, इस बात को लेकर नाराजगी देखने को मिली श्रद्धालुओं में। इधर भिंड में एक दर्दनाक घटना सामने आई। कुछ लोगों ने कक्षा 12वीं के छात्र को थार से रौंद कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि 2 लोग किराए पर ग्वालियर से थार लेकर आए थे, जिससे बाइक पर जा रहे छात्रों को रौंद दिया गया, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। और दोनों छात्रों के बीच स्कूल में विवाद हुआ था। बहरहाल पुलिस ने थार को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रौन थाना इलाके, भिंड के रौन थाना इलाके की पूरी घटना, छात्रों के बीच स्कूल में विवाद और अब थार से कुचलकर मर्डर। और ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान शराब पार्टी कर रहे ससुर और दामाद में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि 2 गुट बन गए, दोनों तरफ से पथराव होने लगे और पत्थरबाजी में मकानों के कांच तक टूट गए। और इतना ही नहीं, कई गाड़ियों को भी यहां पर निशाना बनाया गया और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
दोनों पक्ष थाने भी पहुंचे। दोनों पक्षों ने पारिवारिक विवाद की बात की और आपस में सुलह कर ली, राजीनामा हो गया। इधर राजगढ़ में कुएं में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पचोर में बकुड़ी गांव में 2 चचेरे भाइयों की कुएं में डूबने से मौत होने का ये पूरा मामला सामने आया। ये दोनों बच्चे क्रिकेट खेलने की बात कहकर घर से निकले थे। उनकी गेंद एक पुराने कुएं में गिर गई और इसी दौरान गेंद निकालने के चक्कर में दोनों कुएं में कूद गए और डूबने की वजह से दोनों भाइयों की मौत हो गई। और ये पूरा घटनाक्रम राजगढ़ से सामने आया, जहां कुएं से गेंद निकालने के